नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। उत्तर प्रदेश में अवैध मकान शोरूमों पर लगातार चल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। आपके लिए बता दें कि लखनऊ के अकबर नगर में पूरी अवैध बस्ती को कर दिया गया है ध्वस्त और अब अगला नंबर है मुरादाबाद और इसी के साथ वाराणसी का। और इसी पर आज कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठाए हैं सवाल। आपके लिए बता दें कि योगी प्रशासन के लगातार जिस तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, 1800 घर तोड़ दिए हैं जो अवैध तरीके से घर और शोरूम अभी तक बनाए गए थे। आज इन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इस पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद की जा रही है ये कार्रवाई। और जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि योगी प्रशासन ने अकबर नगर में, लखनऊ में पिछले कुछ दिनों में 1800 से ज्यादा घर तोड़े हैं और अब खबर आ रही है कि वाराणसी के 80 कॉलोनी में भी 300 घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि वो 4 जून के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं और लोगों के परिवार और उनकी जिंदगी को बेरहमी से तबाह किया जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जो अभी तक गरीबी हटाने की बात तमाम तरीके से करती हुई आई है और ये जो अवैध कॉलोनियां हैं ये ज्यादातर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय पर ही उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैली हुई है। और आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है तो यही विपक्षी पार्टियां इस बुलडोजर एक्शन को लोकसभा चुनाव से जोड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बौखलाहट नजर आई है जयराम रमेश की, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह कह रहे हैं कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ असल चिढ़ तो योगी सरकार की मस्जिदों से है, क्योंकि देर रात जो है वो जो मस्जिद है उन्हें जमीनों जब्त किया जा रहा है। काश मठ और मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाते तो सरकारी जमीनों पर जो है वो, यानी कि सरकारी जमीनों पर जो मठ और मंदिर खड़े कर रखे हैं वहां पर भी तो इनको अवैध कब्जा जो है वो दिखना चाहिए। देखिए, जहां एक तरफ कल रात लखनऊ के अकबर नगर में देर रात एक मदरसे और मस्जिद पे बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये कार्रवाई चली है, जिस पर आज कांग्रेस के नेता फिर एक बार धर्म के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई पर निशाना साध रहे हैं, या फिर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से आज विपक्ष जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहा है। बात अगर यहां पर मुरादाबाद या फिर वाराणसी जैसे जगहों की करें जहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है बुलडोजर की कार्रवाई का। पहले तो लखनऊ के कुकरौली नदी के किनारे बसे अकबर नगर पर काफी दिनों से चर्चा तेज है, क्योंकि यहां पर अवैध तरीके से बसी दुकानें, शोरूम और घरों को अब पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब अकबर नगर की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर की ये जो कार्रवाई है ये लगातार 1 महीने से चली और यहां पर एलडीए के भी तमाम अधिकारियों ने पहले ही नोटिस जारी कर यहां रहने वाले लोगों को पहले ही यहां से अपने घर खाली करने का आदेश दे दिया था। और अकबर नगर के लोगों को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर चलाने से पहले इन लोगों को कहीं और जगह दे दी गई है योगी सरकार प्रशासन की तरफ से। क्योंकि लखनऊ में कुकरौली नदी के किनारे बसे अकबर नगर पर पहले ही कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और आदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन किया गया है और यहां से कब्जे को हटाया गया है। जहां एक तरफ लगातार पहले भी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रशासन को लेकर, तो हमेशा से ही बुलडोजर पर विपक्ष की बौखलाहट सामने आई है। 2017 में बनी योगी
योगी सरकार हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हुई आई है, चाहे फिर वो गुंडा माफिया हो या फिर अवैध तरीके से बसाए गए कब्जे या सरकारी जमीन पर कब्जा। और अभी इसी तर्ज पर वाराणसी और मुरादाबाद में भी नदी किनारे ऐसे ही कब्जे हटाने के निर्देश सरकार की तरफ से किए गए हैं और सर्वे पूरे होते ही यहां पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए बनारस को लेकर विपक्ष की लगातार बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि यही वो पार्टियां हैं जो अभी लोकसभा चुनाव के समय पर कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आईना दिखा दिया है, हिंदुत्व जो है वो ना हिंदूवादी नेता या फिर जनता जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है। पर आज फिर एक बार जनता ने ये दिखा दिया है सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर कि आज भी जनता बुलडोजर हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो उनके साथ खड़ी हुई है। क्योंकि आज अकबर नगर में हुई कार्रवाई को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा जनता सोशल मीडिया के माध्यम से करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धर्म जाति से ऊपर उठकर चलता है। और जहां पर भी बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है, प्रशासन ने एक्शन बाद में लिया है, पहले कोर्ट की तरफ से ऑर्डर इस पूरे मामले को लेकर दिए गए थे। अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर बिहार में भी कई जगहों पर देखी गई है। और यही मॉडल यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल को कई राज्यों में भी अपनाया जा रहा है, जहां एक तरफ धर्म के चश्मे से देखने वाली पार्टियां जब अपने ही राज्यों में जहां पर सरकार है वहां धर्म के नजरिए से बुलडोजर का इस्तेमाल करती हैं। और हमने पहले भी कई बार जिस समय पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही वहां पर भी मंदिरों पर कार्रवाई की गई, जिसको लेकर तब तक कांग्रेस ने ये नहीं कहा था या फिर कांग्रेस के किसी भी नेता ने कि यहां पर बुलडोजर से जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नजरिए से है। इसी के साथ अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए वाराणसी की बारी अभी आना बाकी है, क्योंकि वहां पर सर्वे लगातार जारी है। सर्वे की टीम वहां पर पहुंच गई है। नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। और मुरादाबाद को लेकर भी बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक अपने अधिकारियों के साथ की थी। और मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और यहां पर भी काफी ज्यादा लोगों ने रामगंगा नदी के किनारे काफी ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नदी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और प्रकृति के नजरिए से भी देखा जाए तो वहां रहने वाले लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। और इसीलिए यहां से भी अतिक्रमण हटाने का एक्शन यानी कि जो सारे आदेश जो हैं वो अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। लखनऊ में अभी एक तरफ कुकरेल नदी को लेकर विपक्ष की इतनी ज्यादा बौखलाहट सामने आ रही है, एक तरफ वाराणसी, तो अभी तो कई ऐसी जगहें बाकी हैं जहां पर इस तरीके से कब्जा किया हुआ है। जब वहां पर भी सरकार के द्वारा एक्शन चलाया जाएगा तो क्या फिर एक बार विपक्ष की तरफ से यही बातों को कहा जाएगा कि यहां रहने वाले लोग जो हैं वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है। क्योंकि देश की किसी भी राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि बीते सालों में जब देश की राजधानी दिल्ली में भी एमसीडी में बीजेपी थी और जिस समय पर दिल्ली में भी कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की गई, उस पर भी कहीं ना कहीं धर्म को लेकर राजनीति ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा की गई। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाई गई। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।